सेक्शन 18 पावर टू ग्रांट लीज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर। लीज हम ऐसा समझते हैं कि हम प्रॉपर्टी की लीज दे रहे हैं, बट यहाँ पे सेक्शन 18 में जो लीज ग्रांट की जा रही है वो लीज है राइट टू मैन्युफैक्चर के लिए। लीज किसी को राइट दे रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ समय के लिए, वो होता है लीज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर। लीज शायद आप याद कर सकते हैं तो लीज डिफाइंड है सेक्शन 105 ऑफ TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 105 में लीज डिफाइंड है। और यहाँ पे जो लीज है वो है राइट टू मैन्युफैक्चर के लिए लीज देना। अब क्लॉज 1 पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में लीज टू एनी पर्सन राइट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लीज दे रही है किसी पर्सन को। क्या क्या राइट के लिए लीज दे रही है? तो फर्स्ट बता रहा है राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चर करने का राइट, और मैन्युफैक्चर के सप्लाई बाय होलसेल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बाय होलसेल और सप्लाई बाय होलसेल, ये दोनों का राइट प्रोवाइड कर रही है लीज में स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को, या फिर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग दोनों का राइट दे रही है। क्लॉज बी सेलिंग बाय होलसेल और बाय रिटेल, सेल करने का राइट बाय होलसेल और बाय रिटेल। क्लॉज सी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग बाय होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाय होलसेल या फिर सप्लाइंग बाय होलसेल या बोथ एंड। यहाँ पे मतलब आप मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, सप्लाई भी कर सकते हैं, एंड सेलिंग बाय रिटेल, रिटेल में आप सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1, 2 और या ये दोनों, यहाँ पे सेलिंग बाय होलसेल और सेलिंग बाय रिटेल। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग बाय होलसेल और उसके साथ साथ सेलिंग बाय रिटेल भी हो सकता है, मतलब इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो सी बन जाएगा। एनी लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग विद इन एनी स्पेसिफाइड एरिया। तो ये राइट प्रोवाइड करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी may grant to a lessee under subsection 1 a license in the terms of lease, and where there is no condition in the lease which prohibits subletting, may on the application of lessee grant a license to any sublessee approved by such authority। अभी हमने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लेसी को लीज प्रोवाइड कर रही है, किसी पर्सन को लीज प्रोवाइड कर रही है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उस लीज जो उस पर्सन को दी गई है तो वो क्या कहलाए? लेसी। उसको लाइसेंस दे रही है इन द टर्म्स ऑफ लीज। जो टर्म्स और कंडीशन है लीज की, उस पे लाइसेंस कौन दे रहा है? तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीज, पावर टू ग्रांट लीज स्टेट गवर्नमेंट है, बट लाइसेंस टू लेसी जिसको लीज ग्रांट की गई है वो किसके पास है? वो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। और अगर उस लीज में कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है जो कि प्रोहिबिट करती है सब लेटिंग को प्रोहिबिट नहीं कर रही है, तब जो लेसी है वो एप्लीकेशन लगाएगा टू ग्रांट अ लाइसेंस टू एनी सब लेसी। लेसी जो है मतलब जिसके पास लीज है वो एप्लीकेशन लगाएगा किसको? लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, कि उसका जो लाइसेंस है वो सब लीज किया जाए, और उसको अप्रूव करने का काम भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ही करेगी। सेक्शन 18A, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है 18A।
पावर टू ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट, यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट दिया जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एटसेट्रा, नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेन एनीथिंग इन दिस एक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट फॉर मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, परचेज, होलसेल, रिटेल सेल और कलेक्शन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन और हेम्प टू, किसको दे रहे हैं? एनी कॉरपोरेशन, किसी भी कॉरपोरेशन को दे सकते हैं, बाय होली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कॉरपोरेशन जो कि होली या फिर कंट्रोल किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर से उसको एक्सक्लूसिव राइट दे सकती है। क्लॉज 2 ये बोलता है, फॉर द अफोरसेड पर्पस एक्साइज कमिश्नर, यहाँ पे आ गया एक्साइज कमिश्नर, सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ बाय द मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट नेसेसरी लाइसेंस टू द कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट देने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उस एक्सक्लूसिव राइट देने का अधिकार तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन उसको लाइसेंस देने का अधिकार एक्साइज कमिश्नर को दे दिया गया है। फिर क्लॉज 3, फॉर द aforesaid purpose the corporation after receiving such license may establish its units, branches, depots and shops at such places and subject to such condition as excise commissioner में specify। अब लाइसेंस मिलने के बाद वो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश कर सकती है अपनी यूनिट्स, ब्रांचेस, डिपोट्स और शॉप्स को जहाँ पे एक्साइज कमिश्नर स्पेसिफाई करे, ऐसे प्लेसेस पे वो यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर सकती है। सेक्शन 19, लेसीज परमिशन टू ड्रॉ टाड़ी, वेयर अ राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाड़ी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का राइट किसका, कौन सा लिखकर है? टाड़ी। टाड़ी को राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन लीज्ड, अगर लीज दिया गया है अंडर सेक्शन 18 तो उसको स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर दैट द रिटर्न परमिशन ऑफ द लेसी टू ड्रॉ ताड़ी, अगर रिटर्न परमिशन है उस लेसी के पास टू ड्रॉ ताड़ी, उसका सेम शेल्स हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट, उसका सेम फोर्स और इफेक्ट होगा एज अ लाइसेंस फ्रॉम द कलेक्टर फॉर दैट पर्पस, उसका सेम फोर्स और इफेक्ट होगा उस रिटर्न परमिशन का जैसे कि एक लाइसेंस का होता है विच इज़ ग्रांटेड बाय कलेक्टर फॉर दैट पर्पस।